आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी कपल्स, रिलेशनशिप, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, हर कोई चाहता है कि रिश्ता ऐसा रहे कि रिश्ता उसको तकलीफ ना दे और जीवन पर्यंत ऐसा हो चीज़ें कि वह आनंद भोगे खुशी के साथ। तो इससे पहले कि व्यक्ति जो है आपको छोड़ दे, चला जाए, ब्रेकअप हो, टूट जाए या फिर आप समझ ना पाए, उससे पहले ही होता है जागरण की स्थिति। जागना, अब जागना अर्थात सोने से जागना नहीं, मूर्छित और बेहोशी से जागना होता है। क्या होता है, क्योंकि मानव मन तो इतना दगाबाज है कि आप जाग ही नहीं पाओगे। और इसी कारण से इस दुनिया में इतनी घटनाएं होती है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, सुसाइड, डिप्रेशन, दुख तकलीफ तो मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए इंसान को, अगर बस आप सही तरीके से जाग जाओ। यहाँ रिलेशनशिप, प्यार, प्रेमी प्रेमिका भी आपकी सेवा देने के लिए रहेगा। आपकी अपनी मर्जी तक आप उसे भोगोगे, इच्छा तक भोगोगे, पूरे जीवन पर्यंत अच्छे से भोगोगे। जहाँ पे आपको कहीं पे भी सिरदर्दी, तकलीफ, रोना धोना और ये सब चीज़ें कोसों अरबों मीलों दूर की बात हो जाएगी, जिसमें आप सपने में भी नहीं सोचोगे कि आपका प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी दूर होगा। तलाक होना ये तो बहुत दूर दराज की बात हो जाती है। तो वैसा बनना पड़ेगा, तब वैसा आप फल भी पाएंगे और आपको जागना भी पड़ेगा, तभी तो आपका जीवन पर्यंत रिश्ता बना रहेगा। जो मेरा मार्ग है, जो सही और सत्य का मार्ग है, उस मार्ग में चलकर आप निश्चित रूप से जीवन के उस सुख को भोगोगे जो जीवन में एक ही बार मिलता है और एक ही बार आपको जीवन पर्यंत भोगना है। मानव देह एक ही बार मिला है, जो भी शरीर मिला है, और इस शरीर में आप जो भी भोग रहे हो, चाहे शादी है, बीवी, बच्चा, इसका जो भी भोग रहे हो, तो उसे पूर्ण रूप से सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक भोगोगे, ना कि तकलीफ में, ना कि दुख में, ना ही रोते हुए। और कभी भी आपके साथ यह अवस्था होगा नहीं कि आपका रिलेशन टूट गया, ब्रेकअप हो गया, साथी ने धोखा दे दिया। अब बात आती है कि ऐसा क्या चीज़ करोगे जिससे कि यह सब चीज़ों को आप पालोगे। जीवन पर्यंत प्यार, साथी भी एकदम ईमानदार, लॉयल और जैसा आप चाहोगे उतना आपको प्यार करने वाला। तो उसके लिए कर्म निहित है, क्योंकि कर्म के आधार पर ही फल जनरेट होता है या फल मिलता है। तो अब बात आती है कि सबसे पहले तो यूँ समझिए, जैसे आप सत्य को जानोगे वैसे आपकी चीज़ें जो है आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, कोई भी है आप रिलेशन में, ज़्यादा बंधन में मत रखिए उसे। हर एक कदम में बंधन में मत डालिए, ये बोलूँ तो वो करो, ऐसा बोलूँ तो ऐसा करो। जितना आप उसे फ्री छोड़ेंगे, मुक्त करेंगे, वह उतना खुश होगा, आनंद में होगा, और जितना वह खुश होगा वह आपके करीब रहेगा। और दूसरी चीज़, आपको कभी भी यह भाव नहीं रखना है कि आपका साथी आपके लिए मुसीबत है या फिर सिरदर्दी है, या फिर आप उसे धोखा देंगे वासना के चक्कर में, मन के चक्कर में, क्योंकि आपको नहीं पता है आपने इस रिलेशन, इस साथी, इस जीवन साथी को पाने के लिए कितने दुख भोगे हैं, कितनी ऊर्जा को इकट्ठा करना पड़ा है, कितना समय आपको इंतज़ार करना पड़ा है, तब जाके यह सत्य में घटित हो रहा है, प्यार मिला है। लेकिन मन के चक्कर में, मन के कारण हम उसे नहीं देख पाते हैं और उसे भी जो है उसे भी खोना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जब जीवन में नहीं रहता है तो सिवाय रोने धोने, तरह तरह की क्रिया के अलावा कुछ नहीं रहता। तो सबसे पहले आपको यह सोचना भी नहीं है कि वो आपके लिए सिरदर्दी और दुख तकलीफ देने वाला हो, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बोझा बन गया, कदापि नहीं सोचना है। दूसरा यह है कि आपके मन में तरह तरह की चीज़ें चलेगा, चालाकी चलेगा, वासना चलेगा, घमंड भी चल सकता है अगर आप ऊपर हैं तो, कि मैं ही क्यों उसके लिए इतना सब करूं। तो इन सब से बच के रहना है आपको। यह पूर्ण रूप से आपको और आपके साथी को, आपके प्यार को आपसे दूर कर देगा, और ऐसा दूर करेगा कि मिलना फिर मुश्किल हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की दूरी शरीर से नहीं होता है, दूरी होती है मन की, आत्मा की। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा समय निकालो, अपने साथी के लिए ज़रूर समय निकालो, 5 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन, बस उसका ध्यान करो। इससे आप दोनों की दूरी कम होते जाएगी,
और आप दोनों एक ही कार हो जाओगे तो फिर मिलन अनिवार्य